ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स और ये कोई नई बात नहीं है। हमारा सर्वाइवल और हमारा बर्ताव दूसरों पर काफी निर्भर होता है। और ये हो भी क्यों ना, आखिर हम एक सामाजिक जीव जो है। अटेंशन का भूखा इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इंसान अपने जन्म के बाद इस दुनिया की भीड़ में खो जाता है, बिल्कुल ठीक एक आम इंसान की तरह। बदले में उन्हें उनके भाई बहन और दोस्तों के साथ तुलना किया जाता है कि लोग उनसे कैसे बेहतर हैं, बिना उनके प्रयास और संघर्ष को परखे। और इसी वजह से बचपन से ही इंसान अटेंशन का भूखा हो जाता है। उसी वजह से धीरे धीरे उनका सेल्फ वर्थ लोगों पर निर्भर होने लगता है। और आज हम इसी स्वाभाविक सच को जानने की कोशिश करेंगे। मैं पावर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। म्यूचुअल इंटरेस्ट बन सके, एक ऐसे सेल्फ इंटरेस्ट को जानने का वक्त आ चुका है। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लॉ 2। कुछ लोगों का बचपन ऐसा रहा है कि ना ही उन्हें परिवार से और ना ही इस दुनिया से प्रशंसा मिली। उनके एफर्ट्स नेग्लेक्ट किए जाने से उनका खुद को लेकर सेल्फ पर्सपेक्टिव गिरता जाता है, जिससे उनकी आत्म छवि खोखली होने लगती है। इसी कारण नार्सिसिस्ट जैसे लोग पैदा होते हैं। शायद इसी वजह से नार्सिसिस्ट अटेंशन के इतने भूखे होते हैं। हर इंसान के अंदर एक नार्सिसिस्ट होता है, बस फर्क ये है कि कुछ लोग उसे छुपाने में बेहतर होते हैं। जरूरी नहीं नार्सिसिस्ट को आप पहचान पाए। बकरी की भेष में भेड़िए को पहचानना सीखिए। गलत आदमी को नाराज कीजिए और फिर उसके नतीजे भी भुगतिए। जोसेफ स्टालिन, सोवियत यूनियन का डिक्टेटर। उसका मानना था कि लोग उसे जितना नजदीक रहेंगे उतना बेहतर होगा। उसने यहां तक कह रखा था कि उसके अधीन काम करने वाले लोग उसे तुम कह के पुकारे। वह लोगों के साथ इतना घुल के रहता था जैसे कि वो उनको अपना हिस्सा मानता हो। सर्जी किरोव, जोसेफ का सबसे खास दोस्त। वह जैसे ही आया लोग उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे। जो लोग जोसेफ की क्रूरता से परेशान थे वो चाहते थे कि जोसेफ की जगह किरोव को दे दिया जाए। लेकिन किरोव ने अपनी दोस्ती निभाते हुए उसने जोसेफ को जाकर सब कुछ बता दिया। किरोव को लगा जोसेफ उसकी ईमानदारी से खुश होगा, लेकिन यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जोसेफ जैसा इनसिक्योर इंसान किरोव को अटेंशन पाते देखना उसके लिए खतरे की तरह हो गया। हालांकि किरोव ने यह चीज पहले ही भांप ली थी और लोगों के सामने उसने बताया कि वो कितना भी बेहतर क्यों ना हो, जोसेफ से बेहतर कभी नहीं हो सकता। और भरी महफिल में उसने जोसेफ की बड़ी तारीफ की। लेकिन जोसेफ ईर्ष्या के कारण अंधा हो चुका था। कुछ दिनों बाद जोसेफ ने अपने दोस्त किरोव की हत्या करवा दी। हालांकि जोसेफ जैसे लोग शुरुआत में चार्मिंग और विश्वसनीय महसूस जरूर हो सकते हैं, और उनके अहंकार को हाथ लगाओ और वो बेचैन हो जाएंगे, और यही बेचैनी उन्हें हिंसा तक आसानी से पहुंचा सकती है। जोसेफ जैसे नार्सिसिस्ट सिर्फ खुद से प्यार करने के काबिल है, लेकिन फिर भी किरोव कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि वो उसका मशहूर होना जोसेफ को खटकेगा, चाहे वो जो कर ले। इसलिए उसने पूरी कोशिश की जोसेफ को अटेंशन मिलता रहे, जिससे वो चीजें नियंत्रण में रख पाएगा। जोसेफ ने अपने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, उसने अपने अपनों को भी तबाह किया। उसने अपने सगे भाई को बिना दो बार सोचे मरवा दिया। जोसेफ जैसे स्वार्थी लोग सिर्फ खुद का फायदा जानते हैं, लेकिन किरोव ये कभी नहीं समझ पाया। विलियम जेम्स का भी यही कहना था, लोगों की सबसे बड़ी लालसा प्रशंसा पाने की है। हर इंसान को चाहिए एहसास सबसे खास होने की,
एहसास सबसे जरूरी होने का, एहसास सबसे बेहतर होने का। ऐसे ही एहसास पाने की ख्वाहिश हर इंसान में कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट के गुण में होती है। इसी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन में बेखूबी से हो सकता है। देखिए अपने आसपास, हर इंसान अपने अंदर एक दुनिया छुपाए हुए है जो स्वार्थ से भरी हुई। आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन हर इंसान अपना फायदा अपने नकली चेहरों के पीछे छुपाता है। बात असल में हर इंसान के नकली होने की भी नहीं है। हर इंसान अपनी ख्वाहिशें और स्वार्थ रखता है। हम भी चाहते हैं कि लोग वही बोले जो हम सुनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारी भावनाओं को पूरी तरह से समझा जाए। लेकिन अगर आप किसी को बिना उन्हें समझे उन्हें अपनी बात करेंगे तो वो आप देख पाएंगे कि कैसे वो बहाने बनाएंगे और आपसे दूरी रखेंगे। जितना ही आप दूसरों के भावनाओं को नज़रअंदाज करेंगे उतना ही आपका उनसे रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। अगर ये बात आपको बेहूदी लग रही है तो आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए। अगर आपको लग रहा है ये नियम लोगों को सिर्फ दया और हमदर्दी के बारे में है तो बिल्कुल नहीं। ये नियम मानसिक स्थिरता के बारे में है। दूसरों को बढ़ावा दीजिए और उन्हें उनकी बातें रखने दीजिए और गौर कीजिए, और आप देख पाएंगे कि कैसे वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी खुद उगलते हैं। हाँ जानता हूँ लोगों का इस्तेमाल करना नैतिक रूप से गलत है, लेकिन जाने से पहले एक कड़वा सच सुनते जाइए। या तो आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे या तो आप लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है कि आपको चुनना क्या है।